बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू का यखनी पुलाव, जो कि टेस्ट में चिकन या मटन के पुलाव से कम नहीं है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और अगर आप मेहमानों के आगे भी ये रखते हैं ना तो बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है। वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। आइए सबसे पहले यखनी वाला पुलाव है तो हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैं गिलास आपको दिखा रही हूँ, इसकी मुनासिबत से मैंने 1 किलो चावल यानी कि 3 गिलास चावल लिए। तो इसके लिए जो हम यखनी बनाएंगे ना, वो 1 गिलास ज़्यादा हमने पानी लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 गिलास ले रही हूँ। आपने जिस भी कप से मेजरमेंट की होगी ना, तो उससे 1 कप ज़्यादा पानी लेना है। उसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते शामिल कर देने हैं और 2 छोटे साइज़ की दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देनी है और 10 से 15 मैंने लौंग शामिल करने हैं। और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच भर भर के ही मैंने लिए हैं सौंफ के। इसका बहुत अच्छा यखनी में टेस्ट आता है। और 2 खाने के चम्मच साबुत सूखा धनिया मैंने ले लिए और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने 4 से 5 पीस करके तो ये मैंने शामिल कर दिया। और 2 लहसुन की कलियाँ ये मैंने शामिल कर देनी है साबुत, धो के फिर मैंने शामिल करनी है। और साथ ही ये यहाँ पे मैंने 1.5 खाने के चम्मच नमक शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा ना, तो फिर हमने क्या करना है, ढक्कन से ढक के तकरीबन 15 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं यखनी का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया। 15 मिनट तक आपने बिल्कुल दरमियानी आग रखनी है ताकि तमाम जो मसालों का फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए यखनी में। और यहाँ पे ये जो लहसुन की कलियाँ हमने शामिल की थी ना, यहाँ पे ये मैंने निकाल लेनी है और इनको आगे चल के हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिखाऊँगी। और तमाम चीज़ों को हमने ये जो साबुत मसाले हैं उनको अलहदा कर देना है और यखनी को अलहदा कर लेंगे। और उसके बाद हमने अब तैयारी की तरफ जाना है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें अब मैं कुछ साबुत मसाले डालूंगी। 1 बादियान डाल दिए और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने शामिल कर दिए इसमें। और इसके साथ साथ 2 से 3 जो है ना ये मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए। पुलाव में इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 15 लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको जायफल, जावित्री और 4 अदद ये मैंने ले लिए हरी इलायची। इन तमाम चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस के तो एंड पे आगे चल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही साबुत मसाले हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना, तो 3 मीडियम साइज़ की मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। और दरमियानी आग में मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारी जो प्याज है ना बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैंने आधी प्याज निकाल लेनी है। और यहाँ पे जो है ना मज़ीद हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर हो जाएगा। और इस प्याज में जो साबुत मसाले हैं ना वो हमने दोबारा से कढ़ाई में डाल देने हैं। और साथ ही साथ जो बकिया प्याज थी उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है बिल्कुल दरमियानी सी आग पे, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके और 1 आलू के मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आलू की कटिंग आप अपने टेस्ट के, अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले डालने हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालूंगी, क्योंकि नमक जो है ना हमने यखनी में भी इस्तेमाल किया है, तो नमक एंड पे हम चेक कर लेंगे। और 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल करनी है। और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। और थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाले ना चलें। और 3 मीडियम साइज़ के लंबाई में कटे हुए यहाँ पे टमाटर मैंने शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो जायफल, जावित्री और हरी इलायची दिखाई थी आपको स्टार्ट में, ये मैंने बिल्कुल दरदरा से इनको पीस के ना शामिल कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 चिकन कनौर क्यूब के ले लिए हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। बहुत अच्छे से पुलाव का टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और इसी स्टेज पे 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास था बिरयानी मसाला, ये मैंने शामिल कर दिया। इससे भी पुलाव का टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने ढक्कन से ढक के बिल्कुल दरमियानी सी आग कर देनी है और 5 मिनट तक पकने देना है इसको। और यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। और हमारे जो आलू है और ये मसाला बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। और आलू जो है ये भी तकरीबन 55% तक हमारे गल चुके हैं। और बाकी की जो कसर है ना वो जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और दम में इसकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिए थे चावल 3 गिलास, जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए थे। तो उसकी मुनासिबत से 3.5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिए।
और यहाँ पे जो लहसुन मैंने स्टार्ट में दिखाया था ना यखनी में से निकाल के, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हल्का सा दबाना है तो इसमें से जितना भी लहसुन का गूदा होगा ना ये सारा बाहर आ जाएगा और लहसुन का छिलका हम ज़ाया कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और लहसुन के छिलके को हम ज़ाया कर देंगे और पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ये जो साबुत मसाले थे इनको भी मैं दबा के इसका जितना भी अर्क है ना वो सारा निकाल लूँगी। इससे बहुत अच्छा हमारे जो चावल है इसमें टेस्ट आएगा। तो ये जो पानी है मैं इसमें दोबारा से ये जो लहसुन वाला पानी था इसमें से छान लूँगी और दोबारा से तमाम मसालों को दबा के तो इसका सारा अर्क जितना भी होगा ना सारा निकाल लेंगे और बाकी इनको ज़ाया कर देंगे। और उसके बाद मैं ढक्कन से ढक से इसको पकने दूँगी। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। और चावल यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं और इसको तकरीबन पौना घंटा पहले 2 से 3 दफ़ा पानी में धो के और उसके बाद भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे पौना घंटा गुजर चुका है। मैंने क्या करना है, इनको शामिल कर देना है इस आलू वाले मसाले में और उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो हमने क्या करना है, ढक्कन से ढक के इसको 5 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे उबाल आ रहा है, मैं अब इस पर ढक्कन दे दूँगी और 5 मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे ढक्कन को। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन जो है वो हटा देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको 1 मिनट तक हमने पकने छोड़ देना है ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी रह गया ना ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन दोबारा लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्लिप जो है ये मेरे से मिस हो गया है। तो 1 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया था तो उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके तले में पानी था और एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, उसी पानी में इसका दम आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स करके डाल दिया था और यहाँ पे धनिया और पुदीना मैंने शामिल कर दी। ये क्लिप जो है ये मेरे से मिस हो गए। तो आप इस तरीके से आपने करना है। और ये जो स्टार्ट में तली हुई प्याज थी ना ये मैंने शामिल कर देनी है और 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चावलों में बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसका ढक्कन से ढक के तो इसको तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको दम दे देना है। 15 मिनट के बाद हमने फ़ौरन से ढक्कन नहीं उठाना, बल्कि 15 मिनट के बाद हमने मज़ीद 10 मिनट तक इसको वेट करना है। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले चावल पकेंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैं इसका जो दम है वो हटा रही हूँ और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही खिले खिले चावल जो हैं बन के तैयार हुए हैं। और इसके साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये किसी भी पुलाव के साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये पुलाव जो है बन के तैयार हुआ है। और किसी भी चिकन या मटन की पुलाव या बिरयानी से ये पुलाव जो है ना वो कम नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक रही। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का पुलाव ये दिखने में लग रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।